बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई से तो पूरी दुनिया परेशान है। उसका कोई ना कोई जुगाड़ हमें निकालना पड़ता है। क्या करें फिर? चिकन का कीमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ समा जाती है। जो चीज़ घर में पड़ी है सब डाल के बनाते हैं आज कबाब। तो ये जनाब है 1 किलो चिकन का कीमा और बाकी भी चीज़ें सारी समेटते हैं घर में जो जो फालतू पड़ी हैं। आपको याद होगा कि मैंने राइस क्रिस्प्स को ग्राइंड करने के बाद उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। उनको सुखा के मैंने एक बोतल में भर दिया। एक उसके अंदर दालचीनी फेंक दी ताकि वो स्मेल ना पैदा करे। और उसी में मैंने तकरीबन आधा पाव के बराबर बेसन भी डाल दिया। फिर उसमें क्या डाला, घर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी फालतू, ये स्पिनच का एक पैकेट था जो कोई खा नहीं रहा था, उसको भी डाल दिया कट करके। एक अनियन डाल दिया। अनियन ज़्यादा नहीं डालना, अनियन थोड़ा सा ही डालना क्योंकि बाकी चीज़ें हम डाल रहे हैं ना। जो भी है डाल दें। आलू है तो वो डाल दें पीस के, दाल है तो उसको पीस के डाल दें। कीमा जो है ना उसके अंदर सारी चीज़ें इस तरह समा जाएंगी कि नज़र नहीं आएंगी। तो ये क्योंकि हम बना रहे हैं एक किस्म की कॉपी चपली कबाब की, तो इसमें मस्त जाएंगे धनिए के सीड। धनिया के बीज डालने हैं थोड़ा सा क्रश करके 2 चम्मच। स्पाइसेस डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और एक भर के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा डालेंगे अजीनोमोटो। जायके के लिए इतना कुछ डाल रहे हैं तो जायका तो बनना चाहिए ना। इसके अलावा इसमें मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए छोटे छोटे करके। कोई ज़रूरत नहीं है पानी किसी चीज़ का भी निकालने की क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्रम्स गए हैं, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब जनाब बाकी चीज़ें सारी तो डाल ली ना हमने, तो यहाँ पर चिकन डाला। चिकन को हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखेंगे अगर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे। तो मैंने सोचा इतना कुछ डाला है तो 2 अंडे तो बनते हैं ना। अक्सर मैं अंडे नहीं डालती चपली कबाब में। अब देखिए ढेरों ढेर माशाल्लाह बनेंगे यहाँ चपली कबाब। तो फिर देखते हैं, थोड़ी देर तक मिलते हैं। तो चपली कबाब कॉपीराइट हो गया रेडी। अब छोटे छोटे ढक्कन लेंगे जिसमें भी हमने कबाब बनानी है। मैं क्योंकि बर्गर बना रही हूँ, बन बर्गर, तो छोटे बर्गर हैं तो उनके हिसाब से मैंने पहले चेक कर लिया कि वो बर्गर के लिए ठीक हैं। उसके बाद फिर मैं कबाब बनाऊँगी। बच्चे यूँ करते हैं कि अगर कबाब छोटा है ना, बर्गर के अंदर बर्गर बड़ा है बन, तो छिलके की तरह उसको साइडों से फेंक देती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एग्जैक्ट उसी साइज़ का बनाया जाए। इस तरीके से एक प्लास्टिक बैग ऊपर चढ़ा लेना है इसके और पानी से हाथ थोड़ा सा डिप करके अमेज़े को उसके ऊपर अच्छी तरह दबा दबा के एक ही साइज़ के सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। पानी लगाते जाएं, ऑयल ना लगाएं, पानी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये कबाब सबको बहुत पसंद आए। बर्गर में लगाए, आपको बर्गर भी बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से सारे बना लेने हैं। कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए और कुछ को मैंने अभी बना के सबको बर्गर खिला दी। फिर भी माशाल्लाह इतने बच गए थे ना कि मैं किसी फंक्शन में भी लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। छोटे साइज़ के, वो मैंने पेनी साइज़ के बनाए हैं जो सैंपल के तौर पर गोरे और गोरियों को मैंने टेस्ट करवाने हैं। इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी आपको कभी ना कभी अगर कामयाब हुआ मेरा वो इवेंट। तो चाय के साथ सब खाएंगे बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने शैलो फ्राई कर दिया है चपली कबाब्स को। ये फ्राई होंगे फिर बर्गर बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर तक। यमी यमी से चपली कबाब रेडी हैं। अब काटते हैं अपने बर्गर को और बर्गर रेडी करते हैं।
इसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि सारी केचप्स वगैरह एक-एक करके डालूँ। फिर मैंने सब चीज़ों को एक बाउल में डाला। मैंने सोचा कि क्यों ना मिक्स करके एक-एक चम्मच डाल दूँ, और यकीन करें उसका ज़ायका ही बदल गया। हैरत की बात है। हालाँकि वही चीज़ें हम डालते हैं एक-एक करके, मैंने यहाँ हाथ रोक दिया फिर। बाउल में सारी चीज़ें डाली और वो यम्मी सी हमारी एक डिप रेडी हो गई। क्या कहना चाहिए, बर्गर सॉस रेडी हो गई। तो बर्गर सॉस इसी तरह बनाई जाती है, आपको पता है। अपनी ही चीज़ें डालते हैं, थोड़ा-सा ग्रेट करके डाल देते हैं, लहसुन को भी, और उसका ज़ायका ही चेंज हो जाता है। आप भी तजुर्बा करके देखें, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने बर्गर्स बना लिए। ऊपर मैंने जो डालना था डाल दिया। थोड़ी देर तक मिलती हैं फिर। घर वाले और बाहर वाले सारे बच्चों के बर्गर्स हो गए हैं रेडी। ये मैंने बनाए हैं सैंपल के तौर पे। मैंने खुद नाम दिया है इसको पेनी चपली कबाब। छोटे-छोटे से हैं, फ्रीज़ कर लिया और इनको बैग में भर दिया। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह और भी चपली कबाब काफ़ी सारे बच गए। उनको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया प्लास्टिक हर एक के अंदर रखने के बाद, ताकि वो इंडिविजुअली फ्रीज़ हो जाएँ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनों और गैरों से करें प्यार और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।